स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। शिक्षा की दिशा में राजस्थान में बड़ा कदम। गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का करेंगे शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की 2 दिवसीय यात्रा पर। बढ़ते रिश्ते को और मजबूत करने पर होगा फोकस। पुराने H-1B वीजा धारकों पर लागू नहीं होगी 88 लाख रुपए की फीस। सिर्फ नए आवेदकों को करना होगा शुल्क का भुगतान। व्हाइट हाउस ने दिया स्पष्टीकरण। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। आज लगेगा सूर्य ग्रहण। भारत में नहीं दिखाई देगा नजारा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में साफ दिखेगा ग्रहण। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के जोधपुर का दौरा करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री जोधपुर में नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल और अन्य आधुनिक सुविधाओं का निर्माण भी किया जाएगा। ये महाविद्यालय नेत्रहीन और अन्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को के दौरे पर दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्तों को और मजबूत करने पर फोकस होगा। एक्स पर राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत और मोरक्को के बीच रणनीतिक तालमेल बढ़ रहा है। मैं इस बढ़ते रिश्ते को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं। अपनी यात्रा के दौरान मैं अपने समकक्ष अब्दुल लतीफ लोदिया के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण टाटा एडवांस सिस्टम मोरक्को के बैरचिट में व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 के नए विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन होगा। ये संयंत्र अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भारत के रक्षा उद्योग की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। मैं रबात में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करूंगा। अमेरिका ने H-1B वीजा एप्लीकेशन फीस करीब 88 लाख रुपए करने की घोषणा पर कई स्पष्टीकरण दिए हैं। अमेरिका ने कहा है कि नई फीस सिर्फ नए आवेदकों पर लागू होगी। ये पुराने वीजा होल्डर्स रिन्यू करने या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने एक्स पर कहा, H-1B वीजा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, जैसा कि वो सामान्य रूप से करते आए हैं। पुराने वीजा होल्डर्स और रिन्यूअल के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सिर्फ नए वीजा पर लागू होगा। कैरोलिन ने बताया कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है जो सिर्फ एप्लीकेशन के समय लागू होगी। पुराने वीजा होल्डर्स को जल्दबाजी में अमेरिका से भारत जाने या वहां से वापस लौटने की कोई जरूरत है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस 88,000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 88 लाख रुपए करने के आदेश दिए थे। इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी टेक कंपनियों ने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने को कहा था। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार ये ग्रहण 21 सितंबर को रात 11 बजे शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह 3:24 तक रहेगा। यानी ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट की रहेगी। आज लगने वाला ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य का केवल एक हिस्सा ढक देगा
और कुछ जगहों पर आसमान में अर्धचंद्राकार सूर्य दिखाई देगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, पश्चिमी अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इस खगोलीय घटना को वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। 21 सितंबर को विश्व भर में विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में अल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसके मरीजों एवं उनके परिवारों को सहयोग और संवेदना प्रदान करना है। अल्जाइमर एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति की स्मरण शक्ति, सोचने और समझने की क्षमता प्रभावित होती है। भारत में भी इसके मामलों की संख्या बढ़ रही है और विशेषज्ञ समय पर पहचान एवं देखभाल को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 4 के दूसरे मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया अपने ग्रुप में तीनों मैच जीतकर शीर्ष पर रहते हुए सुपर 4 में पहुंची है। वहीं पाकिस्तान को ग्रुप चरण में 3 मैचों में से 2 में जीत और 1 में हार झेलनी पड़ी है। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को भारत के हाथों पराजय मिली थी। टीम इंडिया को एक बार फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी से शानदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं जसप्रीत बुमराह की भी टीम में वापसी होगी। वे टीम की आक्रामक गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं। टीम इंडिया की नजर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत दर्ज करते हुए फाइनल की राह आसान करने की होगी। वहीं पाकिस्तान की कोशिश भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला लेने पर टिकी होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज सुबह 7 बजे देश भर के 75 स्थानों पर एक साथ नमो युवा रन आयोजित कर रहा है। इस विशेष दौड़ का उद्देश्य नशा मुक्त भारत का संदेश देना है। इन रन में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। BJYM के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मुंबई में इस आयोजन का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली में ये मैराथन दिल्ली विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित रग्बी स्टेडियम से शुरू होगी। कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर और पद्मश्री सम्मानित एथलीट सुधा सिंह करेंगी। इस दौरान दिल्ली के सांसद, मंत्री और विधायक सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। ये दौड़ न केवल प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा पर्व के रूप में मनाने का प्रतीक है, बल्कि युवाओं में स्वस्थ और नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देने का संदेश भी है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।